ओम शांति। आज 2 जून 2024 है। अपने आप को परफेक्ट और एक्यूरेट बनाने के लिए हमें क्या करना है और परफेक्ट और एक्यूरेट हम कैसे बन सकते हैं और कैसे पता चलेगा कि हम एक्यूरेट की ओर बढ़ रहे हैं, परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। किस किस सर्टिफिकेट चाहिए, आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। बाप से इनाम लेना है तो स्व से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। सर्वशक्तिवान सर्व का रचयिता भगवान से हमें इनाम लेना है। तो आज के स्लोगन में यही कहा है कि 2 सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी हैं। वो है स्वयं और साथियों से, और वो भी निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट। उसके लिए सबसे पहले चाहिए अपनी स्वस्थिति, स्व अवस्था सदा निर्विघ्न रहे, क्योंकि साथियों के साथ भी जब हम रहते हैं तो उसमें निर्विघ्न तब रह पाएंगे जब स्वयं से हम निर्विघ्न रहें। और स्वयं से निर्विघ्न रहना माना स्वयं की निर्विघ्न स्थिति और स्वयं की निर्विघ्न अवस्था। और निर्विघ्न स्थिति व अवस्था का आधार है हमारे खुद के अंदर की जो कमी कमज़ोरी है, खुद की जो खामियां हैं, उस पर विजय प्राप्त करना, जिसको बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। क्योंकि जो भी विघ्न मैं अपने आप के समक्ष जो लाती हूँ उसका आधार है स्वयं के पुराने संस्कार, स्वभाव और स्वयं के कमी कमज़ोरियाँ। और अगर उन स्वभाव संस्कार को हम खुद ने ख़त्म नहीं किया है तो वही दूसरों के साथ भी, जो हमारे साथी है, सेवा के साथी, उनके साथ भी जब हम सेवा करते हैं तो वही विघ्न रूप बन जाते हैं। इसीलिए निर्विघ्न उनके साथ भी नहीं रहते, इसलिए उनसे सर्टिफिकेट भी नहीं प्राप्त होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने अंदर के कमी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त करना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले ये बात है कि अपने संस्कारों को परिवर्तन कैसे करें, अपने खामियों को कैसे निकालें। तो इसके लिए बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि अपने पुराने संस्कार क्या है उसे याद करो। हमारा पुराना संस्कार अर्थात हमारे आदि संस्कार, दैवी देवताओं के संस्कार, दैवी गुण, यही हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। उसे हम स्मृति में सदा रखेंगे, उसी के स्वरूप बनने का हम पुरुषार्थ करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर के जो रावण के पुराने संस्कार है वो परिवर्तन होते जाएंगे। और अगर जितना हम अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्मृति में इमर्ज रूप में रखते हैं तो हमारी खामियां भी समाप्त होती जाएंगी और हम स्वयं ही स्वयं के लिए निर्विघ्न होते जाएंगे। निर्विघ्न अवस्था हम बना सकेंगे। और ऐसे जब निर्विघ्न अवस्था बना लेते हैं तो स्वयं के प्रति हम सर्टिफिकेट निर्विघ्नता का दे सकते हैं। और जब हम स्वयं निर्विघ्न बन जाते हैं तो जब हम दूसरों के संपर्क में आते हैं तो उनसे भी सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाती है निर्विघ्न अवस्था का। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों के संपर्क में आते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा विघ्न रूप बनता है वो है हमारी वाणी और हमारे स्वभाव संस्कार। हमारे वाणी कुछ भी जब निकलते हैं, दूसरों को टॉन्ट करने वाली बात हो या ग्लानि करने वाली बात हो तो दूसरों को दुख पहुंचाता है, तो वो ही चीज़ विघ्न डाल देते हैं। जब हम स्वयं ही हमारी अवस्था निर्विघ्न है, गुणग्राही दृष्टि है, गुणग्राही बोल है, दूसरों को सम्मान दे कर के समाने वाले संस्कार स्वभाव है, तो उनके लिए भी हम निर्विघ्न बन जाते हैं। बल्कि उनके विघ्नों को भी हम समाप्त कर सके ऐसी शक्ति आ जाती है, उनके विघ्नों को भी हमारे द्वारा वो समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे निर्विघ्न अवस्था जब हम बना लेते हैं तो स्वयं से भी, अन्य साथियों से भी हम निर्विघ्नता का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं। तभी बाबा हमसे संतुष्ट होकर के हमें इनाम दे देते हैं। ओम शांति।